तो दोस्तों ये जो पीसीबी आप देख रहे हो ना, ये पीसीबी है सीलिंग वाले एसी, जिसको हम कैसेट एसी बोलते हैं ना, जो छत पे लगती है सीलिंग के अंदर, कैसेट एसी उसकी है। दोस्तों बहुत बढ़िया जानकारी दूंगा इस वीडियो में, और लास्ट तक आप वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जो इस वीडियो का इस एसी में परेशानी थी ना, वो बहुत ज़्यादा और काफ़ी परेशानी के बाद ही हमारे पास आई है। इसमें हुआ क्या था वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसमें बताता हूँ इसमें परेशानी क्या आ रही है। इसमें परेशानी आ रही है, जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद इसमें E8 का सिंबल आ रहा है, एरर दे दिया। मैं इसको ऑन करता हूँ और ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें आ रहा है E8, ठीक है, E8 एरर आ रहा है इसमें। देखो ऑन कर दी, ठीक है, अभी देखना है ये ऑन होगी, अब देखना आप, ये ऑन है, ठीक है, अभी एरर आ जाएगा इसमें। जैसे ये देखो E8 का ऑन आ गया, अभी बिलिंग करेगी, रेड कलर की बत्ती देख रहे हो आप। जैसे E8 का जो सिंबल आता है तो इसमें ये बिलिंग करने लग जाती है, रेड कलर की बत्ती आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो देख रहे हो इंडिकेटर, ये जो रेड कलर का इंडिकेटर है ये बिलिंग करने लग जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये E8 जो आपको नज़र आ रहा है और ये बत्ती बिलिंग कर रही है सिर्फ ये वाली, तो आपको लग रहा हो कि सेंसर की फॉल्ट हो, या हो सकता जितने भी ये अपने वायर वगैरह कटी हो, या हो सकता है किसी की जैक वगैरह या पिन वगैरह निकली हो बाहर, उसका ये होगा। तो दोस्तों देखो पंप इसका ऑन है, आपको नज़र आ रहा होगा, देख रहे हो ये है वाटर पंप, जो पानी भरता है उस पानी को बाहर फेंकता है ड्रेन का, ठीक है, ड्रेन का पंप है, ये भी ऑन है, बट ये बत्ती बिलिंग कर रही है इंडिकेटर, ठीक है, और E8 का सिंबल इसमें आ जाता है। तो दोस्तों मैं इसको रिमोट से भी कंट्रोल करूँगा, ऑफ करके ऑन करूँगा, तो अब इसमें कुछ फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। ये रिमोट आप देख रहे हो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा जब तक ये बत्ती इसमें लगी हुई है और ये E8 का सिंबल इसमें आ रहा है, जब तक कोई काम नहीं करेगा। बस आप टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अगर ऑन ऑफ कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऑफ ऑन बस आपका जो रिमोट है उसकी डिस्प्ले में टेम्परेचर अप डाउन का आएगा बस, बाकी जो मेन डिस्प्ले है एसी की उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। E8 का एरर आ रहा है और इंडिकेटर ब्लिंक कर रही है। और दोस्तों अगर आप में से कोई टेक्नीशियन है तो लास्ट में वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि फॉल्ट किसका है, ठीक है। ये देखो हमारा पंप भी ऑन है, फिर भी एरर आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये सिंबल किस चीज़ की वजह से आ रहा है, उसमें हुआ क्या था जिसकी वजह से इसमें ये परेशानी आ गई, और ये काफ़ी परेशान होने के बाद हमारे पास आई है दोस्तों ये पीसीबी, ठीक है। काफ़ी परेशान होने के बाद हमारे पास आई है, क्यों आई मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है इसका सेंसर, ये है वाटर ओवरफ्लो सेंसर, ठीक है। अगर ये पानी जब भर जाता ना हमारा ड्रेन का निकलने वाला, तब ये सप्लाई कंप्रेसर को कटअप कर देता है, ठीक है। तो जो भी समस्या है ना इसकी वो सेंसर से ही है, ठीक है। ये जो परेशानी आ रही है ये सेंसर की वजह से आ रही है, ठीक है। अब आप कहोगे सेंसर से क्या परेशानी है, ये सही है ख़राब है, इसको कैसे पता लगे, तो दोस्तों वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और यही मेन टॉपिक है हमारे इस वीडियो का, जिससे आपको समझ में आए कि कभी भी ये परेशानी आपके साथ हो तो कैसे इस फॉल्ट से आपको सही करना है, कि कैसे सही करना है, कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो मैं इसको बंद करता हूँ, पहले कोई फंक्शन काम करेगा नहीं, हमको मैनुअली बंद करना पड़ेगा। देख लो पंप अभी भी चल रहा है, इसका वाटर पंप चल रहा है, ठीक है, बत्ती अभी भी बिलिंग कर रही है, E8 का एरर आ रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो देख रहे हो आप, ये अब जैसे ही मैं इसको उल्टा करूँगा ना, ये देखना E8 का सिंबल हट जाएगा, देखना भी मैंने इसको उल्टा कर दिया, 2 मिनट बाद देखना अपने आप ही बिलिंग खड़ी, ये देखो ऑन हो गई, ठीक है। ये सब अब जैसे सीधा करूँगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर से देखना फिर से एरर आ जाएगा, ये देखो ऑन है, अभी देखो ये देखो E8 आ गया। तो दोस्तों को समझ में आ रहा है आपको इसमें कि इसमें क्या गलती हुई है, ठीक है। ये जो लगा हुआ ना सेंसर, वाटर ओवरफ्लो सेंसर है, ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है उसमें, ठीक है ना, उल्टा नहीं लगता है, ये ऐसे ही लगता है जैसे कि ये लटका रखा मैंने, बिल्कुल ऐसे ही लगता है ये पानी का, ठीक है। पर इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि इसका ये जो देख रहे हो आप, ये मैं उंगली से ला रहा हूँ, ये है, ठीक है। अब जैसे ऊपर करूँगा देखना ऑन हो जाएगा, अभी ये देखना ऑन हो गई पीसीबी हमारी, ठीक है, हमारी वर्किंग करने लग गया फंक्शन सारा। अब जैसे मैं नीचे करूँगा ये डाउन हो जाएगा। तो मैं आपको रिमोट से करके दिखाता हूँ, देखो मैं इसको बंद करता हूँ, ये बंद हो गई, ठीक है। बंद होने के बाद मैं जैसे ही इसको चालू करूँगा तो चालू होने के बाद इसमें वापस वही समस्या आएगी, E8 का एरर आ जाएगा और बत्ती बिलिंग करने लग जाएगी, रेड इंडिकेटर बिलिंग करने लग जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं इसको ऑन कर दिया मैंने, अब इसको ऑन होने दो, ठीक है। जैसे ये ऑन होगी आपके सामने, ये देखो मैं ऑन कर दूँ, ये देखो आ गया, E8 का एरर आ रहा है और इंडिकेटर बिलिंग करने लग गया। तो जो भी मामला है ना दोस्तों वो है इसके सेंसर की वजह से, ठीक है। हुआ क्या है हमारे, मैं इसको फिर से ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ आपको एक बार, ठीक है, वापस से एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये ऑन हो गया, ठीक है। जैसे कंप्रेसर को ऑन करेगा ना, उससे पहले ही इसमें एरर रेट आ जाएगा, ठीक है। अभी ये ऑन है, ठीक है, मैंने सेंसर ये देखो E8 का ऑन आ गया, वापस आ गया E8, ये इंडिकेटर मतलब जैसे ही ये कंप्रेसर ऑन होने का होता ना उस टाइम तुरंत इंडिकेटर बच जाता है ये ब्लिंक वाला,
ठीक है, रेड कलर का ब्लिंक करने लग जाता है और E8 का सिंबल आता है। तो दोस्तों कभी भी ऐसी परेशानी अगर आप लोगों के सामने आए तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेंसर होता है ना वाटर ओवरफ्लो का, ये अगर ख़राब होगा या गलत लग जाएगा तब ये समस्या आएगी। ठीक है, आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। मैंने अभी सेंसर को ऊपर करा, ये देखो वाटर पंप जो है चल रहा है, बिल्कुल हमारा वाटर पंप बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ये पानी निकालने का काम करता है बाहर, और ये सारा काम इसी से कंट्रोल होता है ये, ठीक है ना, ये चलता है। लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ देते हैं ना, हमारे सेंसर को मैंने पकड़ा, देखो नीचे कर दिया ना मैंने, अब ये देखना एरर आ जाएगा इसमें, छोड़ते ही एरर आएगा, देखना अभी। ठीक है, ये देखो एरर आ गया एरर। ठीक है, अब कोई फंक्शन काम नहीं करेगा इसमें, कुछ भी काम नहीं करेगा। और जैसे ही मैं इसको ऊपर करूँगा सेंसर को, ठीक है, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो सारा मामला इस सेंसर का ही है। अब मैं इसको उल्टा करूँगा, ये वापस ऑन हो जाएगा। जैसे सीधा करूँगा, ये देखो उल्टा सीधा, जैसे ही कर दिया उल्टा मैंने, ये वापस अभी देख रहा आपके सामने सही हो जाएगा बिल्कुल। ये देखो हो गया ऑन। तो दोस्तों ऐसा ही है इसमें, ये जो सेंसर है ना, आप कहोगे ये ख़राब है, तो दोस्तों ये लगेगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने पकड़ रखा अभी, बिल्कुल ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लगेगा। ये देखो एरर रेट आ गया वापस। तो इसमें हुआ क्या है, इसका ये जो येलो कलर का देख रहे हो ना, ये सॉरी ब्लू कलर का ये जो आप देख रहे हो गोल गोल, ये सेंसर का है, ये उल्टा हो गया है। मतलब जब इसकी सर्विस करी थी ना किसी ने, तो सर्विस करते टाइम ये जो भी रीज़न रहा हो, ये खोल के उन्होंने उल्टा लगा दिया। समझ रहे हो आप, इसको उल्टा लगाने से क्या हुआ, ये डायरेक्शन बदल गया इसका, और इसी वजह से ये एरर आने लग गया। जब से इसे सर्विस कराई तब से यही परेशानी थी। जब हमारे पास आए थे हमने इसको चेक करा, हम इसकी पीसीबी दोस्तों हम काफ़ी परेशान हुए थे इस एसी के अंदर। समस्या वही समझ ही नहीं आ रहा था, सब कुछ बढ़िया बता रहा था, बस समस्या एक ही है। ठीक है, हम इसको निकाल देते हैं। तो सब कुछ चेक करने के बाद यही समस्या आ रही थी इसको, कि एरर रेट आया था और रेड इंडिकेटर ब्लिंक करने लग था। ठीक है, अब देखो मैं इसको निकालता हूँ लॉक को, और आपको ध्यान से निकालना, ये कट नहीं जाए क्योंकि टूटने के चांसेस बहुत नाजुक होता है ये जो बीच का हिस्सा है वो। ठीक है, हमें क्या करना है, ये इसको घुमा के वापस यूँ घुमा के लगा देना। ये देखो घुमा दिया, अब हम इसको लगा देंगे वापस। सावधानी से आपको ये लॉक लगाना, क्योंकि अगर टूट गया तो काफ़ी अच्छा खासा नुकसान आपका हो सकता है। ठीक है, ये हमने लगा दिया तरीके से। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं। ये देखो ये ऐसे ही लगेगा, आपको ध्यान रखना ये वाटर ओवरफ्लो का है, ये ऐसे ही लगता है। जैसे ट्रे में पानी भर जाएगा, ये ऊपर आने के बाद सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देगा। देखो हमने ऑन कर दिया, सारे फंक्शन ऑन हो गए। अब देखो जैसे ये बिलिंग कर रहा है, इसका मतलब हमारी पीसीबी ऑन हो गई है। ठीक है, ये देखो ऑन हो गई, ये कंप्रेसर ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये कंप्रेसर हो गया, ये पंप चालू हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो कंडीशन थी हमारे, वो सिर्फ सेंसर गलत लगने की वजह से हुआ था। ये देखो सब काम कर रहा है, और अब रिमोट भी काम करेगा इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, सारे फंक्शन वर्किंग में आ गए इसके, हर चीज़ काम कर रही है। तो दोस्तों हमारा जो कुछ भी इसमें सीन था, बस सिर्फ सेंसर का ही था जो हमने परफेक्ट कर दिया। सिर्फ एक सेंसर को उल्टा लगाने से कितनी परेशानी होती है ये आपको देख के समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, ये वाटर पंप चल रहा है, तो आइंदा आपको ध्यान रखना, जितनी भी ये सीलिंग वाली एसी होती है ना, और ये वाटर ओवरफ्लो लगा होता है, आपको ध्यान रखना सेंसर कभी नहीं घुमाना इसका। अगर आप घुमा दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो मैं ऊपर करूँगा ना, अब ये कटा हुआ है, ऐसे काम करना चाहिए, इसका वर्किंग सिस्टम ही होता है। देखो मैंने ऊपर करा, अब ये डिस्कनेक्ट होना चाहिए यहाँ से, मैंने ऊपर करा, ये देखो डिस्कनेक्ट। तो दोस्तों ये क्या काम करता है ये तो समझ में आ गया आपको, लेकिन ये कंपनी ने क्यों लगाया वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, वैसे तो ये जो वाटर पंप है ना हमारा, ये पानी को ड्रेन कर देता है। ठीक है, लेकिन बाई चांस कई बार इस वाटर पंप में कचरा फंस गया या ये ख़राब हो गया तो पानी ड्रेन नहीं होगा। अब उस कंडीशन में क्या है, पानी अंदर गिरेगा। एसी ऑन रहेगा तो जाहिर सी बात है पानी अंदर गिरेगा ही गिरेगा। तो उस कंडीशन में कंपनी ने ये सेंसर लगाया ताकि पानी ट्रे में भरते ही ये डिस्कनेक्ट हो जाए और सारे फंक्शन बंद हो जाए। ठीक है, ये सेंसर ये काम करता है। अब दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर ये वाटर पंप में कचरा अटक जाएगा ना तब भी पानी अंदर गिरेगा, और ये परेशानी कई बार आती है। ठीक है, सेंसर के बारे में तो मैंने आपको समझा ही दिया कि सेंसर कैसे काम करता है, ये आपने देख लिया ऊपर नीचे का, लेकिन पंप में अगर कचरा अटके तो पानी अंदर गिरेगा, इसका भी आप ध्यान दें। और अब मैं आपको पानी में टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। देखो अभी ये E8 आ रहा है, ये देखो ऑन है सप्लाई। मैं इसको पानी में टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे मैंने पानी में डुबो रखा, ठीक है, ये भी ऑन है। जैसे ही मैं इसको नीचे डालूंगा और ये ऊपर आएगा, इसका गोल जो फुटबॉल टाइप का है, फुटबॉल की तरह ही ये काम करता है। जैसे ये रिंग गोल है इसके ऊपर आएगी और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देखना मैं पानी में डुबाऊंगा उसको, ये डाला मैंने, और डालने का जैसे ऊपर आएगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो होगा डिस्कनेक्ट, ये हो गया, बंद कर दी ऐसी। और जैसे मैं उसको ऊपर करूँगा ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से ये काम करता है। ठीक है, ये हमने ऊपर करा, ये एरर आ गया, देख रहे हो, बिलिंग करने लग गया। ठीक है, और सारी सप्लाई बंद हो जाएगी।
और जैसे ही मैं इसको पानी से बाहर निकालूंगा ये फिर से चालू हो जाएगा। तो कहने का मतलब इतना है, जिस तरह हमारी टैंक के अंदर वाटर ओवरफ्लो के लिए हमारा फुटबॉल काम करता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी काम करता है। जैसे ही पानी का लेवल बढ़ जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो फुटबॉल की तरह ये बंद, इसको सेंसर को कमांड देगा और हमारी पीसीबी इसको बंद कर देगी, सप्लाई। और जैसे सप्लाई बंद होगी हमारी एसी बंद हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही पानी का लेवल डाउन होगा, हमारा जो पानी मोटर होती है पानी की, वो ड्रेन कर देगी पानी को, उसके बाद ये फिर से ऑन हो जाएगी। जैसे मैं इसको ऊपर निकालूंगा, देखना अभी ये एयर टू एरर आ गया। तो कुल मिला के ये आप समझ ही गए होंगे कि इसका जो मेन प्रोसेस है वो यही है कि जैसे पानी का लेवल बढ़ता है, ये हमारा जो एसी का सिस्टम होता है, जितने भी कंप्रेसर वगैरह, उसको बंद कर देता है, ठीक है। और जैसे ही पानी का लेवल लो होता है तो फिर से हमारे ये एसी को ऑन कर देता है। जब तक ये सेंसर ऑन नहीं करेगा तो हमारी एसी ऑन नहीं होगी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर आपके साथ कभी भी ऐसी परेशानी हो कि हमारा जो सीलिंग में एसी होता है उसमें दिक्कत आ रही है, तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर दें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे इतना ही, ठीक है। आगे वाला वीडियो अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं आगे वाला वीडियो और बनाऊंगा सेकंड पार्ट में, जिसमें मैं इसी पीसीबी को जो हमने अभी तैयार करी है उसको हम लगाकर और आपको बाकायदा चलाकर चेक करके दिखाएंगे। और दोस्तों ये है कुछ इसका पंप जो आपको नज़र आ रहा होगा, किस तरह पानी फेंकता है, आपको देख लो नज़र आ रहा होगा। ऐसे ही हमारे पानी को ड्रेन करता है ये, ठीक है। बिल्कुल यही प्रोसेस है इसका, जो ट्रे के अंदर पानी भरता है उसको ये ऐसे ही निकालता है। तो कई बार जब पानी गिरता है तो पंप भी ख़राब हो सकता है, जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा होगा ये पंप पानी निकालता है, इसमें कचरा अटक जाएगा या ये ख़राब हो जाएगा तो भी पानी नहीं निकलेगा और अंदर ही पानी गिरेगा एसी के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको इस पीसीबी को लगाने का तरीका भी दिखाएंगे और लगाकर भी दिखाएंगे।